हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का अकाउंट्स के गुरुजी चैनल पे। और पेश करते हैं हमारी अगली वीडियो नंबर 12। हमने जो लास्ट वीडियो देखी थी वीडियो नंबर 11, उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सर सैलरी और कमीशन का ट्रीटमेंट क्या होता है, जर्नल एंट्रीज क्या होती है, कमीशन को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। हमने वहां पे कुछ 2-3 क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, प्लीज वो वीडियो जरूर देखें। अब हम बात करते हैं सर अगले टॉपिक पे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपसे कहूं कि सर इस टॉपिक पे 1 मार्क के क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है, ध्यान से सुनना कि सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का टॉपिक क्या है और इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जनरली ड्राइंग्स पे कैलकुलेट होता है। ड्राइंग्स हमने 2 तरह की देखी है, बहुत ध्यान से सुनना। हमने 2 तरह की ड्राइंग्स के बारे में पढ़ा है। एक तो होती है आउट ऑफ प्रॉफिट वाली ड्राइंग और एक होती है आउट ऑफ कैपिटल वाली ड्राइंग। दिमाग में एक चीज फिट कर लेना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमेशा ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट वाली ड्राइंग पे ही कैलकुलेट होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जब भी आपको कैलकुलेट करना है तो कौन सी ड्राइंग्स पे कैलकुलेट करोगे, सिर्फ आउट ऑफ प्रॉफिट। आया समझ में। आउट ऑफ कैपिटल वाली ड्राइंग पे कभी भी इंटरेस्ट नहीं लगता। आउट ऑफ कैपिटल वाली ड्राइंग पे कभी भी इंटरेस्ट नहीं लगता। क्यों? क्योंकि सर ये परमानेंट विड्रॉल है कैपिटल का, ये परमानेंट विड्रॉल है कैपिटल का। यहां पर आप प्रॉफिट विड्रॉ करके ले जा रहे हो, यहां पे कैपिटल परमानेंटली कम कर रहे हो, इसलिए इंटरेस्ट सिर्फ इस ड्राइंग पे लगेगा। आउट ऑफ कैपिटल वाली ड्राइंग पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं लगता है। आउट ऑफ कैपिटल वाली ड्राइंग सिर्फ कैपिटल पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करते वक्त काम आती है। आया समझ में। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपको हमेशा चार्ज करना है, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, बट आपको इंटरेस्ट के बारे में डीड में लिखा होना चाहिए। आपको इंटरेस्ट हमेशा कैलकुलेट करना पड़ेगा ड्राइंग पे। अगर डीड में लिखा हुआ है तो फर्क नहीं पड़ता कि प्रॉफिट है या लॉस है, डीड में बोल दिया इंटरेस्ट लगाना है तो लगाना है, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो। आई बात समझ में। देखिए क्या बोला है, ऑलवेज बी चार्ज व्हेन देयर इज प्रॉफिट और वेदर देयर इज प्रॉफिट और लॉस इफ गिवन इन डीड। डीड में लिखा है तो चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो इंटरेस्ट तो लगेगा। और क्या बोला है, कैलकुलेटेड ऑन ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट। और कौन सी ड्राइंग्स पे लगेगा इंटरेस्ट, आउट ऑफ प्रॉफिट। दिमाग में बैठा देना, कॉपी की छत पे लिख देना, जहां लिखना चाहो लिख लेना, आउट ऑफ प्रॉफिट पे ही इंटरेस्ट लगेगा। आउट ऑफ कैपिटल की ड्राइंग दे दी तो उस पर आईओडी कैलकुलेट नहीं होगा। क्लियर है। नेक्स्ट अब बात करते हैं सर इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे करेंगे। इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास यहाँ पे 2 केसेस हैं। सबसे पहला जो केस है वो है एवरेज पीरियड मेथड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरेज पीरियड मेथड वाला जो केस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहूं कि इजी भी बहुत है, अगर आपको एक बार समझ में आ गया तो बहुत इजी मेथड है इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए। ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करना है उसके लिए हमारे पास 2 तरीके हैं। पहला तरीका है एवरेज पीरियड मेथड। एवरेज पीरियड मेथड कब यूज करना है, बहुत ध्यान से सुनना। एवरेज पीरियड मेथड आप हर कहीं यूज नहीं कर सकते। इसे यूज करने के लिए कुछ लिमिटेशंस है, कुछ कंडीशंस है, उनको वो फुलफिल हो जाए तो ही आप एवरेज पीरियड मेथड यूज कर सकते हैं। 2 कंडीशंस दोनों फुलफिल होनी चाहिए। पहला, व्हेन अमाउंट ऑफ ऑल द ड्राइंग्स आर सेम। जितनी भी ड्राइंग्स हुई है, आपने हर महीने पैसा निकाला है, अगर यूं कहूं कि आपने हर क्वार्टर में पैसा निकाला है, आप जब भी पैसा निकाल रहे हो हर अमाउंट का ड्राइंग्स का अमाउंट क्या होगा, सेम। सेकंड, गैप बिटवीन एनी 2 कंसेक्यूटिव ड्राइंग्स। गैप बिटवीन एनी 2 कंसेक्यूटिव मतलब आप सर हर महीने की मान लीजिए पहली तारीख को पैसा निकालते हैं दुकान में से। अप्रैल में निकाला, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त, 1 सितंबर, 1 अक्टूबर, 1 नवंबर, इस तरह से आप हर महीने की पहली तारीख को निकाल रहे हैं। तो आप कोई सा भी मंथ ले लीजिए, कोई से भी 2 कॉन्सिक्यूटिव आगे पीछे वाले मंथ ले लीजिए, उनके बीच में जो यू कहें कि गैप वो क्या होना चाहिए, सेम। आपने सर अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त हर महीने की पहली तारीख को निकाला, यहां पे इन दोनों के बीच में गैप कितना, 1 महीने का। इन दोनों के बीच में 1 महीने का, इन दोनों के बीच में 1 महीना, इन दोनों के बीच में 1 महीना। कॉन्सिक्यूटिव मतलब क्या हुआ, जस्ट बिफोर वाला और जस्ट नेक्स्ट वाला। आई बात समझ में। नेक्स्ट, पहली चीज ये समझ लो कि ये दोनों कंडीशन एंड है, ये दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। ड्राइंग्स का अमाउंट सेम होना चाहिए और सारी ड्राइंग्स का गैप भी सेम होना चाहिए, तो आप ये मेथड यूज कर सकते हो। आई बात समझ में। जैसे मैंने बताया ना अभी आपको कि सर हर महीने की पहली तारीख को निकाला और हर महीने की पहली तारीख को कितना निकाला, 10,000।
हर बार 10,000 निकाल रहे हैं 1 तारीख को, तब आप ये मेथड यूज कर सकते हो। इस तरह का कुछ है कि हर महीने निकाल रहे हैं, एक ही तारीख मतलब जो डेट फिक्स है उस डेट पे निकाल रहे हैं और अमाउंट भी सेम है, तो गैप सेम होगा और अमाउंट सेम होगा, तो ये मेथड यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहां पे इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल्स टू टोटल ड्राइंग्स। आपने टोटल कितना निकाल लिया, जितना भी साल भर में निकाला टोटल, इनटू रेट अपॉन 100। इंटरेस्ट की रेट आपको गिवन होगी क्वेश्चन में। ठीक है, नहीं गिवन है इसका मतलब लगाना ही नहीं है, नहीं गिवन है तो इंटरेस्ट लगाना ही नहीं ना, काहे को लगाएंगे। 6% मत ले लेना, 6% तो इंटरेस्ट ऑन लोन में लेते हैं, पार्टनर्स लोन में कोई 6% यहां नहीं आएगा। क्वेश्चन में नहीं बोला है तो नहीं लगाना है, नहीं बोला है तो नहीं लगाना है, बोला है तो लगाना है। भूल के भी 6% मत ले लेना, दिमाग में 6% बिठा के रखा ना, वो इंटरेस्ट ऑन लोन है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के रेट नहीं गिवन है, मतलब है ही नहीं इंटरेस्ट। ठीक है, इनटू रेट अपॉन 100 इनटू एवरेज पीरियड डिवाइड बाय 12। एवरेज पीरियड डिवाइड बाय 12, एवरेज पीरियड से क्या आ गया, एवरेज पीरियड कैसे निकालेंगे, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे एक बार लिखो। इसे कैसे अप्लाई करना है मैं आपको प्रैक्टिकली सिखाऊंगा। पहली बात तो समझ में आया, इंटरेस्ट हमेशा कैलकुलेट करना है, प्रॉफिट है या लॉस है, अगर डीड में दिया तो कैलकुलेट करना ही करना है, भूल जाओ कि प्रॉफिट है या लॉस है, और हमेशा आउट ऑफ प्रॉफिट वाली ड्राइंग पे लगेगा। नेक्स्ट, एवरेज पीरियड मेथड की बात करें तो दो कंडीशन फुलफिल हो गई तो चालू कर दो लगाना। पहला, सारी ड्राइंग का अमाउंट सेम। दूसरा, दो कॉन्सेक्यूटिव ड्राइंग के बीच में ड्यूरेशन सेम होना चाहिए, गैप सेम होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है, टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट अपॉन 100 इनटू एवरेज पीरियड डिवाइड बाय 12। नॉर्मल होता है, अपन करते हैं टोटल इनटू अमाउंट इनटू आर अपॉन 100 इनटू टी डिवाइड बाय 12। यहाँ टी नहीं है, यहाँ एवरेज पीरियड है। ठीक है ना, एवरेज पीरियड कैसे निकालना है, फर्स्ट ड्राइंग के बाद में कितना टाइम बचा, लास्ट ड्राइंग के बाद में कितना टाइम बचा, डिवाइड बाय 12। इजी है, फटाफट करो। इसके बाद में मैं आपको करके दिखा रहा हूं कि कैसे आएगा ये आंसर। ठीक है, ये जितना भी लिखा हुआ है आप सभी को प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, मैं आपको आगे बताता हूं कैसे करना है, फास्ट। अब हम लोग यहां देखते हैं कि सर एवरेज पीरियड का जो फॉर्मूला है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2, ये फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं, कहां यूज करना है। मैंने बोला कि कहां यूज करना है, जब सारी ड्राइंग्स का अमाउंट सेम हो और कोई सी भी दो कॉन्सेक्यूटिव ड्राइंग के बीच में जो गैप है वो भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। देखते हैं सर कि कैसे पॉसिबल है और इसको यूज कैसे करना है। मान लीजिए कोई एक पर्सन है, कोई एक पार्टनर है, उसने क्या किया, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च 12 मंथ से उसने हर महीने के शुरुआत में पैसा निकाला, हर महीने की बिगिनिंग में निकाला। साहब ध्यान से देखना, हर महीने की बिगिनिंग में निकाल रहा है, 1 तारीख को निकाल रहा है, और हर महीने की बिगिनिंग में निकाल रहा है 10,000 ईच पर मंथ। कितना निकाला, हर महीने की शुरुआत में 1 तारीख को 10,000 रुपए निकाला। आपको बोला है कि एवरेज पीरियड मेथड यूज करना है। देखो फॉर्मूला बहुत इजी है, टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट अपॉन 100 इनटू एवरेज पीरियड डिवाइड बाय 12। टोटल आप कैलकुलेट कर लोगे, 10,000 पर मंथ इनटू 12, ये टोटल आ गया। रेट गिवन होगी 12 है, हमारे को मेन चाहिए क्या, एवरेज पीरियड। तो ये एवरेज पीरियड कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना। एवरेज पीरियड कैसे निकालूं सर, पहली बार पैसा कब निकाला, 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल से ये इस एंड तक, जब आपका ईयर एंड हो रहा है, ईयर एंड कब हो रहा है, 31 मार्च। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक कितने महीने बचे, 1 अप्रैल से 31 मार्च, देखो अप्रैल पूरा बचा है, अप्रैल पूरा, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, अप्रैल पूरा बचा था। कितने महीने बचे सर, 12 प्लस लास्ट टाइम पैसा कब निकाला, 1 मार्च, 1 मार्च को निकाला, फर्स्ट मार्च से 31 मार्च। ये जो ड्यूरेशन है ये कितने महीने का है, 1 महीने का है, डिवाइड बाय 2। पहली बार पैसा निकाला 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल से 31 मार्च, पूरे 12 महीने हैं सर, अप्रैल भी पूरा है। लास्ट निकाला 1 मार्च को, 1 मार्च से 31 मार्च, पूरा 1 महीना, तो 12 प्लस 1 डिवाइड बाय 2, एवरेज पीरियड कितना आ गया, 6.5। क्लियर है, ऐसे एक टेबल बनाना ना लास्ट में, वहां पे लिखते जाना, इफ द अमाउंट इज विथड्रॉन इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। ठीक है, तो यहां पे एवरेज पीरियड कितना आएगा, 6.5।
क्लियर? नेक्स्ट, अब अगर बात करें कि सर पैसा निकाला है, मान लेते हैं सर उस पैसा निकाला गया हर मंथ के एंड में। कब निकाला? हर मंथ के एंड में निकाला सर, हर मंथ के एंड में निकाला। अप्रैल एंड, मई एंड, जून एंड, जुलाई एंड, अगस्त एंड, सितंबर एंड, अक्टूबर एंड, नवंबर एंड, दिसंबर, जैन एंड, फेब एंड, मार्च एंड। ये हर महीने के एंड में निकाला, हर महीने की आखिरी तारीख को निकाला। ठीक है, ये फेब का एंड हुआ, ये मार्च का एंड हुआ, हर महीने के एंड में निकाल रहे हैं। वही 10,000 निकाल रहे हैं। हमारे को तो एवरेज पीरियड से मतलब है सर। पहली बार पैसा कब निकाला? 30 अप्रैल को, महीना खत्म हो गया था, 30 अप्रैल को निकाला। 30 अप्रैल से 31 मार्च गिनो, अप्रैल तो खत्म हो गया, मार्च, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 12 महीने, 12 महीने में से 1 अप्रैल खत्म हो गया। कितना बचा? 11 प्लस लास्ट टाइम पैसा कब निकाला? 31 मार्च के दिन, मार्च के एंड में, मतलब 31 मार्च। 31 मार्च के बाद में कोई बचा है क्या मंथ? कुछ भी नहीं बचा। तो 11 प्लस 0 डिवाइड बाई 2। फर्स्ट टाइम निकाला अप्रैल के एंड में, लास्ट टाइम निकाला मार्च के एंड में। फर्स्ट टाइम जब निकाला उसके बाद में अप्रैल पूरा खत्म हो गया था, ये 11 महीने बचे थे। लास्ट जब निकाला तो कुछ बचा ही नहीं, 0। ये कैलकुलेट करोगे कितना आएगा? 5.5। अगर एंड में निकाल रहे हैं तो ये आएगा 5.5। क्लियर है? नेक्स्ट, अगर बात करी जाए कि आप हर मंथ के मिडिल में निकालो, हर मंथ के क्या निकालो? मिडिल में। मिडिल में निकालने का मतलब हुआ आप या तो 15 तारीख या 16 तारीख, जैसी भी आपकी इच्छा है, आप हर महीने के मिडिल में निकाल रहे हो पैसा। अप्रैल मिड, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, हर महीने के मिडिल में निकाला हुआ है। कैसे करेंगे? हर महीने के मिड में निकाला, पहली बार निकाला 15 अप्रैल या 16 अप्रैल, जैसा आपको मानना है, उस टाइम निकाला। इसके बाद में कितना बच गया? देखो अप्रैल आधा बचा हुआ है, इसके बाद ये तो खत्म हो गया, आधा अप्रैल, अप्रैल आधा बचा हुआ है, और उसके बाद में मार्च तक पूरा। इसका मतलब अगर बात करूं 11 महीने तो ये पूरे के पूरे हैं। अब देखो फर्स्ट टाइम जब पैसा निकाला 15 अप्रैल को, एक बार अप्रैल भूल जाते हैं, मई पूरा बाकी है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 11 तो ये पूरे पूरे महीने और आधा ये, तो ये कितना हो गया? 11.5 मंथ्स बाकी है। लास्ट पैसा कब निकाला? 15 या 16 मार्च, जब भी निकाला। अभी भी आधा महीना तो बाकी है 31 मार्च होने में, तो 11.5 प्लस 0.5 डिवाइड बाई 2, कैलकुलेट करोगे कितना आएगा? 6। ये रहा, आ गया सबको समझ में? अगर मिड में निकाला है ना, फर्स्ट टाइम जब निकाला 15 अप्रैल को, आधा महीना निकल गया, 12 में से आधा गया, 11:30 बजे। लास्ट में मार्च में मिड में निकाला, आधा मार्च बचा हुआ है, हाफ मंथ्स डिवाइड बाय 2, 11.5 प्लस 0.5 डिवाइड बाय 2 करोगे, अब कितना आएगा? 6। क्लियर है? यहाँ 6 हो गया। नेक्स्ट, अब बात करते हैं कि सर क्वार्टर में निकाला हो, हर एवरी क्वार्टर में। क्वार्टर मतलब क्या होता है? 3 महीने का टाइम पीरियड, अप्रैल जून, अगर बात करूं तो अप्रैल से जून, जुलाई से सितंबर, अक्टूबर से दिसंबर और जनवरी से मार्च। बहुत ध्यान से सुनना, ये पूरा क्वार्टर है, ये एक पूरा क्वार्टर है, ठीक है ना? ये एक पूरा क्वार्टर, ये एक पूरा क्वार्टर, ये एक पूरा क्वार्टर और ये एक पूरा क्वार्टर। अब ये क्वार्टर्स में से पैसा निकाला, वो कैसे निकाला? अगर हर क्वार्टर के बिगिनिंग में, यहां पे क्वार्टर के बिगिनिंग में, ये बिगिनिंग हो गया सर, बिगिनिंग में निकाला तो क्या हुआ? फर्स्ट टाइम निकाला 1 अप्रैल को, कितने महीने बचे? 31 मार्च तक, 12 महीने, ठीक है सर। लास्ट टाइम पैसा कब निकाला? इस क्वार्टर के बिगिनिंग में, जनवरी से मार्च का जो क्वार्टर है उसके बिगिनिंग में, मतलब 1 जनवरी को निकाला होगा। जनवरी से मार्च का एक पूरा क्वार्टर है, उस क्वार्टर के बिगिनिंग में, मतलब जनवरी के स्टार्टिंग में 1 जनवरी को निकाला। 1 जनवरी से 31 मार्च कितने महीने बचे? 3 डिवाइड बाय 2, कैलकुलेट करोगे कितना आएगा? 7.5। देखो फर्स्ट टाइम जब निकाला 1 अप्रैल को, क्वार्टर का बिगिनिंग, यहाँ 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर, 1 जनवरी, पैसा ऐसे निकाला है, ठीक है? फर्स्ट अप्रैल को निकाला, फर्स्ट अप्रैल से 31 मार्च, 12 महीने। फर्स्ट जनवरी को निकाला लास्ट, वहां से लेके 31 मार्च, 3 महीने, तो एवरेज पीरियड कितना आ गया? 7.5। क्लियर? नेक्स्ट, अगर बात करें कि सर हर क्वार्टर के एंड में अगर निकाला हो आपने, हर क्वार्टर के एंड में, जून एंड, अगर बात करूं यहां पे निकाला जून में, सितंबर एंड, दिसंबर एंड, मार्च एंड,
जून एंड में निकाला, फर्स्ट टाइम जब पैसा निकाला जून एंड, जून तक तो खत्म हो गया पूरा, जून के बाद निकाला पैसा, कितने महीने बचे, जुलाई से सितंबर, अक्टूबर से दिसंबर, जनवरी से मार्च, कैलकुलेट करो जुलाई से मार्च कितने मंथ्स आए, 9 प्लस लास्ट टाइम पैसा कब निकाला, मार्च एंड 31 मार्च के दिन, कुछ बचा क्या, कुछ भी नहीं, 0 डिवाइड बाय 2, कैलकुलेट करोगे कितना आएगा 4.5, यहां लिखेंगे हम लोग 4.5। क्लियर। नेक्स्ट, अगर अब बात करी जाए कि सर हर क्वार्टर के मिडिल में निकाला, हर क्वार्टर का मिडिल, अप्रैल से जून का मिडिल, ये जो पॉइंट आया, अगर बात करूं कि सर अप्रैल से जून इसका सेंटर, जुलाई से सितंबर इस मंथ का सेंटर, अक्टूबर से दिसंबर इस मंथ का सेंटर, और जनवरी से मार्च इसका सेंटर, हर महीने के मिड में, हर क्वार्टर के मिड में निकाल रहे हैं सर। मिड में निकालने का मतलब क्या हुआ, 3 महीने के बीच में पैसा निकाल रहे हैं, मतलब 1.5 महीने बाद निकाल रहे हैं। अभी देखना होगा क्या, जब फर्स्ट टाइम आपने पैसा निकाला मिड में निकाला, मिड में निकालने का मतलब है अप्रैल मई जून का जो क्वार्टर था उसके बीच में, मतलब ये फर्स्ट टाइम जब पैसा निकाला अप्रैल मई जून, तो मिड में निकाला, क्वार्टर का मिड, क्वार्टर का मिड मतलब अप्रैल खत्म होने के बाद आधा मई खत्म हो गया, कितना बच गया ये 1.5 मंथ से ये बचा हुआ है, और ये 9 मंथ्स पूरे के पूरे बचे हुए हैं, तो ये कितने मंथ्स हो गए टोटल में, फर्स्ट ड्राइंग के बाद में, फर्स्ट ड्राइंग के बाद में आपने कितने महीने बचे 10.5, लास्ट आपने पैसा निकाला जनवरी फरवरी मार्च, इसके मिड में ये पैसा निकाला सर, कितने महीने बचे, फेब से मार्च, आधा फेब और मार्च पूरा, 1.5 डिवाइड बाय 2, कैलकुलेट करो 6, आया समझ में, यहां पे आ गया 6। क्लियर है, क्वार्टर में कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है, बिगिनिंग में निकाला तब तो देख लो 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर, 1 जनवरी, एंड में निकाला तो 30 जून, 30 सितंबर, 31 दिसंबर, 31 मार्च, मिड में निकाला तो अप्रैल से जून का मिड में, यहां पे मिड अगस्त, यहां पे मिड नवंबर, यहां पे मिड फेब। क्लियर हुआ सबको। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं सर कुछ स्पेशल केसेस की, कि सर आपने पैसा सिर्फ स्टार्टिंग के 6 महीने के लिए निकाला, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, आपने पैसा स्टार्टिंग के 6 महीने ही निकाला, पूरे साल भर नहीं निकाला, 6 महीने ही निकाला। फर्स्ट जब पैसा निकाला 1 अप्रैल, कितने महीने बचे, अगर आप कैलकुलेट करोगे 12 मंथ्स, प्लस लास्ट टाइम पैसा कब निकाला 1 सितंबर को, 1 सितंबर से मार्च, सितंबर पूरा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, 7 मंथ्स हो गए, 12 प्लस 7 डिवाइड बाय 2, कैलकुलेट करोगे कितना आएगा 9.5। ठीक है, यही अगर आपने हर मंथ के एंड में निकाला केवल 6 महीने के लिए, कितने महीने के लिए, केवल 6 मंथ्स के लिए, हर महीने के एंड में। फर्स्ट टाइम जब पैसा निकाला अप्रैल एंड, 30 अप्रैल से 31 मार्च, कैलकुलेट करोगे 30 अप्रैल से 31 मार्च 11 मंथ्स। लास्ट टाइम पैसा निकाला 30 सितंबर को, सितंबर एंड में निकाला, सितंबर एंड से 31 मार्च, कैलकुलेट करो 6 मंथ्स डिवाइड बाय 2, ये आएगा आपका 8.5, ये हमारा क्या हो गया 8.5। क्लियर है सबको, ये आया समझ में। नेक्स्ट, अगर आपने हर महीने के मिड में निकाला पैसा, हर महीने के मिड में निकाला केवल 6 महीने के लिए, देखो फर्स्ट टाइम जब निकाला अप्रैल मिड में निकाला, 15 दिन निकल गए, आधा अप्रैल और 11 महीने बाकी है तो 11.5 मंथ्स। लास्ट टाइम पैसा निकाला मिड सितंबर में, मतलब 6 महीने तो ये पूरा बाकी है और आधा सितंबर बाकी है, तो कितना हो गया 6.5 डिवाइड बाय 2, कैलकुलेट करोगे ये आएगा 18 डिवाइड बाय 2, तो ये कितना हो गया 9। क्लियर है। इसी तरह से फॉर लास्ट 6 मंथ्स का फास्ट पॉज करके कैलकुलेट करो फास्ट। ये आ रहा होगा आपके 3.5, 3 और 2.5, एक बार कैलकुलेट कर लेना, इसमें कुछ भी नहीं है। आप जब कैलकुलेट करोगे तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, तो आपको यहां पे बिगिनिंग लेना है और एंड में लोगे तो ये एंड। बिगिनिंग में कैसे, 1 अक्टूबर से 31 मार्च बिगिनिंग वाला, क्यों, क्योंकि अप्रैल से जून सितंबर का तो रोल है नहीं, पहली बार पैसा 1 अक्टूबर को निकाला,
उसी तरह से अक्टूबर से स्टार्ट करनी है आपको कैलकुलेशन, ठीक है। नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, ये ध्यान से देखना कि सर हमने पैसा 6 महीने के लिए निकाला और क्वेश्चन में बोला है कि आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है 6 महीने के लिए ही जो एंड हो रहे हैं 30 सितंबर को। क्या बोला है? इफ द अमाउंट इज विथड्रॉन इन बिगिनिंग ऑफ फॉर 6 मंथ्स एंड आईओडी इज टू बी कैलकुलेटेड फॉर 6 मंथ्स एंडेड 30 सितंबर, मतलब आपका जो 6 मंथ्स का टर्म है ये इस टाइम एंड हो रहा है और आपको इंटरेस्ट इसी 6 महीने का निकालना है, पूरे साल का नहीं निकालना, इन 6 महीने का ही इंटरेस्ट निकालना है। तो कैसे करेंगे? देखिए अगर आपके बिगिनिंग में है, हर महीने की बिगिनिंग में है, तो क्या करेंगे? देखिए यहाँ पे मेरा सितंबर एंड हो रहा है और यहाँ पे मेरे को इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है 30 सितंबर को। 1 अप्रैल से 30 सितंबर कितने मंथ्स? 6। 1 सितंबर से 30 सितंबर 1 मंथ कैलकुलेट करोगे कितना आएगा? 3.5। हमारे को इंटरेस्ट केवल 30 सितंबर तक का कैलकुलेट करना है, इसलिए हमने फर्स्ट ड्राइंग 1 अप्रैल से लेके कहां तक देखी? 30 सितंबर तक, ठीक है। अगर आ जाए क्वेश्चन में कि एंड में निकाला है पैसा, अप्रैल एंड मार्च जून, सॉरी अप्रैल में जून जुलाई अगस्त सितंबर, पहली बार पैसा निकाला अप्रैल एंड, अप्रैल खत्म हो गया, कितने मंथ्स बचे सितंबर तक? 5। लास्ट टाइम पैसा निकाला सितंबर एंड, कितने बचे? 0 डिवाइड बाय 2, कैलकुलेट करोगे कितना आएगा? 2.5, ठीक है। नेक्स्ट, अगर पैसा निकाला हर महीने की बिगिनिंग में 6 महीने के लिए और आपको इंटरेस्ट भी 6 महीने का कैलकुलेट करना है, क्या बोला? 6 महीने के लिए पैसा निकाला, बिगिनिंग में निकाला और इंटरेस्ट 30 सितंबर तक ही कैलकुलेट करना है। करो कैलकुलेट। फर्स्ट टाइम पैसा 15 अप्रैल को निकाला, 5 महीने तो ये पूरे और आधा अप्रैल 5.5, लास्ट निकाला 15 सितंबर को तो आधा सितंबर बचा हुआ है 0.5 डिवाइड बाय 2, 6 डिवाइड बाय 2, कैलकुलेट करोगे कितना आएगा? 3, ठीक है। देखो ये टेबल लर्न करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको सिर्फ ये वाला फॉर्मूला समझ में आना चाहिए। ये अगर फॉर्मूला आपको समझ में आ गया है तो पूरा चैप्टर बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए जब भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का क्वेश्चन आएगा। होप आप सभी लोगों को यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आई होगी, बट फिर भी अगर आप लोगों को कोई डाउट रहता है तो मेरे दिए गए कॉन्टेक्ट डिटेल्स पे मुझे मैसेज करिए। अगर आपके पास लिंक्डइन है, अगर ये कहीं की टेलीग्राम है, अगर आपके पास फेसबुक वगैरह भी आप ऑपरेट कर रहे हैं तो मैं वहां पे भी आपसे कनेक्ट हो सकता हूँ, इंस्टाग्राम वगैरह पे भी कनेक्ट हो सकता हूँ। सबकी प्रोफाइल के लिंक आपको गिवन है डिस्क्रिप्शन में। तब तक के लिए इस टॉपिक की और प्रैक्टिस करिए, कुछ और केस भी देखना, हमारे को एक केस और देखना है, वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक स्टे सेफ, स्टे एट होम, थैंक यू एंड बाय।